जब गुर्जी लोग हैं, जो मतलब हमको समाज की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जब हम दर दर ठोकरे खा रहे हैं तो अन्य आदमी से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। पर हमारी जो उत्तराखंड सरकार है, जो सोई हुई सरकार है, जो पढ़े लिखे व्यक्तियों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, ये बिल्कुल बहुत गलत है। नमस्कार, मैं मीनाक्षी। पीछे बैनर है, हाथ में पोस्टर्स हैं। इन्हें देखकर अब तक आप समझ गए होंगे कि ये प्रदर्शनकारी ही हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी अपना सरकार की जो तंत्र व्यवस्था है उससे कितने मजबूर होकर ये यहाँ बैठे हैं, ये आपको हम इन्हीं की जुबानी बताएंगे। इससे पहले हमने आपको डाई डीएलएड स्टूडेंट्स की स्टोरी दिखाई, कई बार ग्राउंड से उनका प्रदर्शन दिखाया। आज जो प्रदर्शन है वो है NIOS डीएलएड का, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कोर्स को स्टार्ट किया था, यानी कि उन्होंने इसका संचालन के लिए जो है सबसे पहले कदम उठाया था। फिर उसके बाद जो फर्स्ट बैच आया, यानी कि 2017 से जो 2019 का बैच था, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पीरियड ली। जिस तरीके से डीएलएड वाले थे उसी तरीके से जो है अलग अलग पड़ाव पार करते हुए इन्होंने सब कुछ किया, हर वो ज़रूरी क्राइटेरिया को पूरा करते हुए आगे बढ़े। लेकिन जब अपॉइंटमेंट का टाइम आया तो इन्हें भी फिर वही मिला जो उन्हें मिला था, आश्वासन। भारत में आश्वासन शब्द जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। इसे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा आप कह सकते हैं, क्योंकि जब आपकी युवा पीढ़ी ही सशक्त नहीं होगी तो फिर देश का विकास कैसे होगा। मेरे साथ जो साथी हैं उनसे बात करते हैं और जानेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? स्वाति त्यागी। कब से हैं आप? सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगी, धरने पर कब से हैं? मैम 16 तारीख से। अच्छा, और जो आपका जो आज उपवास टूटवाया गया है वो कब से था? मैम 27 से। अच्छा, उत्तराखंड में कहाँ से हैं आप? रुड़की। अच्छा, आप मैरिड हैं? हाँ जी। और उसके बाद इस कोर्स में जिस तरीके से परेशानी आपको सामना करनी पड़ रही है, क्या कुछ मेंटल प्रेशर है आप पर? है ना मैम, बेरोजगारी जी, जो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी। मैम, हम कुछ पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम सड़कों पे बैठे हैं, इससे बड़ा और क्या है। सब कुछ यही तो है। पर आना चाहूँगी, आपका नाम? पूजा। आपसे मैं डिटेल में जानना चाहूँगी कि इस कोर्स को किस तरीके से स्टार्ट किया गया और फिर क्या क्या जो है पड़ाव पार करते हुए आप आगे बढ़े, और अब ऐसा क्या हो गया कि आपको मजबूरन धरना देना पड़ा, फिर उपवास पर भी बैठना पड़ा। हम लोग प्राइवेट टीचर्स हैं, तो हम पहले से ही टीचिंग कर रहे थे। 2017 में एक योजना आती है जिसमें कहा जाता है कि जितने भी बिना डिग्री वाले टीचर्स हैं उनको डिग्री दी जाएगी, तो डीएलएड की। हम ये डिग्री पूरा करते हैं 2 साल तक। प्रोजेक्ट्स, फाइल, जितना काम अदर्स डीएलएड वालों ने किया, यानी कि डाई डीएलएड वालों ने, सेम हमने वही, हमारा सिलेबस भी सेम है, पूरी मेहनत वही की। 6 दिन स्कूल में टीचिंग की और 7वें दिन संडे को जाके क्लासेस अटेंड की। उसके बाद जब ये डिग्री हमें मिल जाती है, उस डिग्री के बेस पे हमने यूटेट सर्टिफिकेट और सीटेट सर्टिफिकेट हासिल किया। भर्ती के लिए फॉर्म भर दिए। अब जब एक्चुअल में जो टाइम आया है कि अब हमें मिलनी चाहिए, तो अब सरकार कह रही है ये कोर्स अनवैलिड है। क्यों? नहीं पता। जैसे मैम ने बताया कि ये कह दिया कि ये कोर्स इनवैलिड है, सबसे पहला झटका कैसा लगा आपको? झटका ही लगा होगा, लेकिन कैसा था वो, मतलब वो मेंटल प्रेशर कैसा था आपको? देखिए, जैसे ही हमें पता चला कि ये कोर्स इनवैलिड है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लगा कि हम लोगों ने जो ये कोर्स करा है, ये कोर्स का कोई महत्व ही नहीं है। और कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने 2 साल इसमें समय दिया, इसमें हम लोगों ने अपने संडेज़ बर्बाद किए, हॉलीडेज़ में हम लोग क्लास अटेंड करते थे, असाइनमेंट बनाते थे। और कहीं ना कहीं मैं आपको थोड़ा सा इसमें विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले जो ये मामला उठा था, बिहार की गवर्नमेंट में उठा था, तो बिहार की जो हाई कोर्ट है, उन्होंने इस NIOS डीएलएड के सिलेबस की जांच कराई थी। उस जांच में ये पाया गया कि ये जो NIOS डीएलएड का कोर्स है, ये डाई डीएलएड के समतुल्य है, यानी कि उसके समान है। और कहीं ना कहीं जो कोर्स हम लोगों ने किया हुआ है वो इक्विवेलेंट है, और हम भी जो हैं बराबर के हिस्सेदारी हैं, और हमें भी मतलब उतना ही महत्व और उतना ही मतलब हमें मौका मिलना चाहिए जितना बाकी डाई डीएलएड वालों को मिलता है। और कहीं ना कहीं ये NCT से अप्रूव्ड है। NCT जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो उसके जो रूल्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, वो स्वतः ही राज्यों में लागू हो जाते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड सरकार जो है NCT के रूल की अवहेलना कर रही है और कहीं ना कहीं इनको लेने से इनकार कर रही है। तो मैं ये सरकार से जानना चाहता हूँ कि आपके पास क्या आधार है हमें ना लेने का।
अगर आपके पास कोई आधार नहीं है तो फिर हमें क्यों मतलब बाहर किया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मीडिया के माध्यम से ये सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपके पास आधार क्या है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्ट होता है, तथ्य होते हैं, तो इनके पास क्या तथ्य है वो मैं जानना चाहता हूँ। सर आप पर आना चाहूँगी, अदर स्टेट्स में इसे वैलिड कर दिया गया है लेकिन उत्तराखंड में अभी ये इनवैलिड और वैलिड की लड़ाई चल ही रही है, क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है इस दौरान? सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद। मैं पवन कुमार, मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी हम लोगों को जो इनवैलिड किया गया है, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जब ये केंद्र सरकार ने खुद इस कोर्स को करवाया था माननीय नरेंद्र मोदी के बारे में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है ऐसी कोई भी मतलब क्राइटेरिया नहीं है जिसको हम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। सरकार ने हमसे 2 साल का कोर्स करवाया था, स्कूल पे भी स्कूल टाइम पे भी हम जाते थे, संडे को भी, हमारे लिए छुट्टी का कोई मतलब ही नहीं था। और पहले भी हम जो है 2014 से लगभग मैं पढ़ा रहा हूँ और बाकी टीचर मुझसे भी पहले के भी पढ़ा रहे होंगे, अच्छा खासा हमें अनुभव है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ जो ये दोहरा व्यवहार जो सरकार खेल रही है ये बिल्कुल भी मतलब सहनीय नहीं है। हालांकि जो सर ने और मैम लोगों ने जो बताई है बात, मेरी भी वही बातें हैं, पर हमारी जो उत्तराखंड सरकार है, जो सोई हुई सरकार है, जो पढ़े लिखे व्यक्तियों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, ये बिल्कुल बहुत गलत है। ये 2 साल का कोर्स है, एनसीटी से अप्रूव्ड कोर्स है, सरकार खुद करा रही है। और फिर उस समय जब हम कोर्स कर रहे थे तो इनके जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी जब देखने आए कि भाई पढ़ाई कैसे चल रही है बच्चों की, तो हमें ये आश्वासन दिया गया, तो हमसे पूछा गया, तो जब फीडबैक हुई तो मैंने सबसे पहले खड़ा होकर पूछा था कि हम जो ये कोर्स कर रहे हैं क्या ये सरकारी नौकरी के लिए वैलिड है? तो उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल वैलिड है, आप आराम से पढ़ाई करिएगा। तो जब हम लोग इसके लिए वैलिड हैं तो आज अनवैलिड क्यों किया जा रहा है? और जब ये कोर्स वैलिड था ही नहीं तो ये करवाया ही क्यों, जब हमने प्राइवेट में ही जॉब करनी थी? वो तो हम पहले भी कर रहे थे। इस डिग्री को लेके हमें कुछ विशेष तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ना। और ये जो डिग्री जो DLED की होती है, ये प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अलावा कहीं भी यूज़ नहीं होता है। मैंने खुद 3 साल तक 18, 19, 20, 18 में हमारा सेकंड सेमेस्टर चल रहा था, लेकिन तभी मैंने यूटेट पास किया इस वजह से कि ये क्रेज़ पैदा हुआ कि जब गवर्नमेंट हमारा इतना साथ दे रही है तो हम लोगों को भी मेहनत करना चाहिए, क्वालिफिकेशन स्कोर बढ़ाना चाहिए। और ये हमारे पास एक मौका भी था, हमने सारे काम किए। फिर जब ये बोला गया कि मतलब इसमें मेरिट सिस्टम होता है, तो मैंने 2019 में भी क्वालिफाई किया, जबकि मेरे नंबर बढ़े 2020 में भी। इस बार मैंने नहीं भरा, इसलिए नहीं भरा क्योंकि जब सरकार ले ही नहीं रही है तो इतने कागज़ इकट्ठे करके फ़ायदा भी क्या है? तो हमारा शोषण हो रहा है मेंटली रूप से भी। आपको बता दें 1.5 साल से कोरोना वायरस 2 साल लगभग होने को जा रहे हैं, हम लोग बेरोजगार हैं घर पे। अब स्कूल खुला, हमने सोचा बच्चों को पढ़ा लें, आज हमको धरने पे आना पड़ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो कि पुष्कर सिंह धामी जी और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, इनको मैं सटीक कहना चाहता हूँ, मैं इनको कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिस जिम्मेवारी पद पे आप लोग बैठे हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं उस कुर्सी के ऊपर बैठ के? कि जब गुरजी लोग हैं, जो मतलब हमको समाज की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जब हम दर ठोकरे खा रहे हैं तो अन्य आदमी से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे अभी आपने भी कहा कि जब अधिकारी आए, आला अधिकारी आए, तो आपने सवाल पूछा कि ये वैलिड है कि नहीं इनवैलिड है, और उन्होंने जवाब दिया कि वैलिड है। आज वो अधिकारी कहाँ है? आपको मैं बता दूं, जो ग्रेटर नोएडा से अधिकारी आए होंगे, अब उतना तो हमें प्रूफ नहीं दिया उन्होंने कि भाई हम कहाँ से आए, क्या है, क्योंकि वो तो कई सेंटर पे गए होंगे, लेकिन उस समय तो हमने उनसे पूछा ना। लेकिन गवर्निंग बॉडीज के उससे ही तो आए होंगे ना, ऐसे तो किसी सेंटर में एंट्री मिल नहीं सकती। उन्हीं के जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, उन्हीं के ही अथॉरिटी के अनुसार वो वहाँ पे आए। उन्होंने ये देखा कि सेंटर पे पढ़ाई करवाई भी जा रही है या नहीं, अच्छा, चेकिंग के लिए। तो हमने उनसे पूछा, क्योंकि अब पूछना तो हमको उन्हीं से पड़ेगा ना। अभी मान ले जाए आप कह रहे हैं कि वो व्यक्ति कहाँ है, जैसे 16 तारीख को यहाँ पे हम लोगों ने सरकार को ज्ञापन दिया, सिटी मजिस्ट्रेट आए। अब हमसे पूछा जाएगा कि सिटी मजिस्ट्रेट कहाँ है, तो हम उसका घर थोड़ी नहीं जानते, पर हमें इतना पता है कि वो गांधी पार्क के मुख्य गेट पे हमसे ज्ञापन लिए थे। हमने उनको 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था, सरकार ने हमारी बात को सुना नहीं, जबकि हमने उसमें मेंशन किया था कि अगर आप हमारी बात को नहीं सुनोगे तो 11वें दिन बिना सूचना दिए हम क्रमिक अनशन पर बैठ जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आला अधिकारी का, जैसे अभी आपसे मजिस्ट्रेट भी मिलने आई, तो आपने साहिबा से कहा नहीं कि भाई हमसे आला अधिकारी मिलने आए थे, उन्होंने वैलिड बोला, अभी हमें इनवैलिड और वैलिड की लड़ाई लड़नी पड़ी है, कब जाकर हमारा अपॉइंटमेंट होगा, कब जाकर ये चीज़ें होंगी, अभी तक तो आप कोर्स पर ही अटकाए फिर रहे हो, तो इस चीज़ को लेकर आपने मेंशन नहीं किया?
हमने उसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ है। हमने शिक्षा सचिव से आज मिलना था, एक्चुअली वो किसी मीटिंग से शायद वहाँ पे नहीं थे, तो इसीलिए वे आए थे अधिकारी। उन्होंने हमारा ज्ञापन आज लिया है और 2 तारीख के लिए हमने उनको बोला है। 2 तारीख को वो हमसे मिले और हम कुछ नहीं जानते, हमें नियुक्ति चाहिए। जैसे ही गवर्नमेंट हमें नियुक्ति दे देती है, हमारा जो है अनशन ख़त्म हो जाएगा, हम घर चले जाएंगे। लेकिन अनशन हमारा अभी भी ख़त्म नहीं है, हम डटे रहेंगे जब तक हमको वो नहीं मिल जाता, नियुक्ति नहीं मिल जाती है। 2 तारीख के बाद अगर वो नहीं करते हैं, फिर हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। उस समय पे अगर उसके बाद अगर हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है, कोई कैजुअलिटी, कोई मर गया या कुछ भी हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन खुद रहेगा, क्योंकि इस काम को करने के लिए सरकार हमें खुद मजबूर कर रही है। हम शौक से नहीं कर रहे हैं, हमने तो बच्चे पढ़ाने थे, हमारे बच्चे जो स्कूल के हैं वो परेशान हैं। ट्यूशन्स हम पढ़ाते हैं, कितना मिलता है प्राइवेट जॉब में, करना पड़ता है हम लोगों को, वो भी नहीं कुछ है, और मेंटली रूप से पागल। हमने उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरे हुए हैं, उनके लिए हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। हम यहाँ सड़कों पे थोड़ी हमारी पढ़ाई होगी, घर में बैठ के होगी ना, तो हमारे ऊपर तो मेंटली प्रेशर है कि कब हमको लिया जा रहा है, कब हटाया जा रहा है। और क्यों सरकार ऐसी पॉलिसी बनाती है कि 15 जनवरी को जब जियो जारी कर दिया था मीनाक्षी सुंदरम जी ने कि आप लोग वैलिड हैं, तो ऐसा कौन सा भूचाल आ गया उत्तराखंड सरकार में कि उसके बाद उनको पद से भी हटा दिया और 10 फरवरी को जो है दूसरा जियो जारी कर दिया कि आप लोग इनवैलिड हो। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रीज़न है, हमारे साथ छलावा किया जा रहा है, जो सीधी सी बात है। ये बिल्कुल भी सहन करने योग्य बातें नहीं हैं।